अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल कैम फ्लिप पर आप सबको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स को शो किया हुआ है, जो कि हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है। तो आइसोटॉप की डेफिनेशन में वो यही बता रहे हैं कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एक और भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स इस एग्जांपल में कि हमारे पास प्रोटियम में जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो तीनों में क्या है, सेम है। तीनों में एक एक ही प्रोटॉन है, लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज है। प्रोटियम में हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और इसी तरह जो ट्रीटियम है उसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर जो कि हमारे पास बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। इसी तरह हमारे पास आइसोटॉप्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्टेबल आइसोटॉप्स जो कि रेडिएशंस को इमिट नहीं करते, और एक हमारे पास होते हैं अनस्टेबल आइसोटॉप जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं उनका सेकंड नेम जो है वो हमारे पास है रेडियो आइसोटॉप्स, मतलब कि हम अनस्टेबल आइसोटॉप्स को रेडियो आइसोटॉप्स भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप जो हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम शो किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ द आइसोटॉप, यहाँ पे हमने कॉमन नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आइसोटॉप लिखे हुए हैं H1, H2 और H3। इसी के साथ साथ इस जगह पे हमने एटॉमिक नंबर को मेंशन किया हुआ है डिफरेंट आइसोटॉप्स के। और इसी के साथ हमने नेचुरल अबंडेंस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेचुरल अबंडेंस हमारे पास क्या होती है? नेचुरल अबंडेंस व्यूवर्स हमारे पास, अब जो किसी भी एटम का अगर हमारे पास कोई भी आइसोटॉप होगा तो उसमें से कुछ आइसोटॉप ऐसे होते हैं जो कि नेचर में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और कुछ आइसोटॉप जो होते हैं वो हमारे पास नेचर में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई हाइड्रोजन की, तो इसका जो पहला प्रोटियम हमारे पास आइसोटॉप होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है, 99.98% तक पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास ड्यूट्रियम है वो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होता और अनस्टेबल होता है, और ये सिर्फ 0.0115% पाया जाता है। जबकि जो हमारे पास ट्रीटियम है वो नेग्लिजिबल अमाउंट तक पाया जाता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है हमारे पास। इसी के साथ बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस की, कि रिलेटिव अबंडेंस ये वाली जो चीज़ है नेचुरल अबंडेंस, वो आप फाइंड कर सकते हो किसी भी आइसोटॉप की बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और सेकंड पॉइंट क्या है, द फिनोमेना ऑफ आइसोटॉपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी, कि जो फिनोमेना था आइसोटॉपी का जिसके थ्रू हम डिफरेंट आइसोटॉप्स बनाते हैं हाइड्रोजन के और उनको स्टडी करते हैं, ये किसने हमें दिया था? ये सोडी नामी साइंसदान ने हमें बताया था इस फिनोमेना के बारे में। इसी के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आइसोटॉप्स के बारे में कि हमारे पास 280 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो कि टोटल अकर करते हैं नेचर के अंदर। उसमें से 40 ऐसे आइसोटॉप हैं जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर है। बाकी हमारे पास जो 240 आइसोटॉप्स हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होते, वो स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड हैव ओनली अ सिंगल आइसोटॉप। बहुत सारे एटम ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही आइसोटॉप रखते हैं, जिसमें हमारे पास आर्सेनिक आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है और गोल्ड आ जाता है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे कार्बन की, तो उसके हमारे पास 3 आइसोटॉप होते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो उसके भी हमारे पास 2 आइसोटॉप होते हैं, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइसोटॉप का बेसिक जो नॉलेज है उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस वीडियो को सुन के इस चीज़ की समझ आई है, इस टॉपिक की समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता जाऊँ। थैंक यू सो मच।